आज आप समझो पहले बात को। सबसे पहला विषय बिंदु ये कि एज पर मकर लग्न मकर राशि है ना, एक साल तक पंचम स्थान में गुरु बृहस्पति बैठे थे। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? गुरु बृहस्पति पंचम में जब बैठता है एक साल के लिए 13 महीना के लिए, तो व्यक्ति के जिंदगी में पहला बिंदु क्या होता है कि उसके अंदर ज्ञान का जागरण होता है, उसके अंदर एक आत्मिक ज्ञान मतलब विज्ञानमय कोश में एक सुधार होता है। वो जो 1.5 साल आप अगर मेरे से 1.5 साल पहले से कनेक्टेड हैं, जब 7.5 मकर वालों का चल रहा था और गुरु बृहस्पति चतुर्थ से पंचम की ओर जा रहे थे, उस समय का वीडियो में जाके देखेंगे। और मैं बता रहा था और बहुत सारे कुंडली वालों को मैं बोल रहा था, रुक थोड़ा सा गुरु को वृषभ पंचम में जाके थोड़ा सा पावर आने दे, मैं तुम्हारा कुंडली देखूंगा। उनका कुंडली में 6 महीना 3 महीना पैसा डिपॉजिट करके भी नहीं देखा। उनको इतना ही बोला कि भाई अब आप समझने के लायक में नहीं हो, कृपा करो मेरे को, कम से कम ये जो गुरु ट्रांजिट हो जाएगा और 2-3 डिग्री आएगा फिर मेरे से बात करिए। आज हाँ, तो आप जानते हो जब गुरु का ट्रांजिट उस समय हो गया, वही लोग 3 महीना के बाद 5 महीना के बाद मेरे से फिर मैं उनसे बात किया। मैं बोला अब बोलो प्रश्न का उत्तर क्या है? बोला अभी नहीं है, समझ गए गुरुजी। ठीक है, हम एस्ट्रोलॉजर लोग जब किसी भी कुंडली को जब किसी को बोलते हैं कि बेटा थोड़ा इंतजार कर, और ये समय जब आ जाएगा तो अपने आप तुम्हें भी समझ में आ जाएगा, सिचुएशन भी परिवर्तन हो गया होगा, ग्रह गोचर भी चेंज हो गया होगा। वो बोले गुरुजी सही बात है, मान गए आपको। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि गुरु पंचम में था, मकर लग्न मकर राशि वालों को ज्ञान दिया। अब छठा में गया है, अभी परीक्षा लेगा कि हम गुरु बृहस्पति पंडित जी आपको ज्ञान दिए थे, अब हमको एग्जामिनेशन दो। अब ये परीक्षा का घड़ी है गुरु के फैक्टर को लेके, ठीक है। और अगर नहीं सुधरोगे तो पनिशमेंट देगा, गुरु अपने तरफ से पनिशमेंट देता है, ठीक है। ओके, तीसरा विषय बिंदु ये है कि ये जो हम अगर किसी भी चीज को, अब गुरु पंचम का क्या करता है, आत्मशुद्धि कर देता है, ज्ञान शुद्धि कर देता है। अगर ये कंडीशन जो अभी मकर लग्न मकर राशि पंचम से छठा का अतिचारी गुरु बृहस्पति का कंडीशन है, तो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन तो होना अत्यंत स्वाभाविक बात है ना महाराज। और इस समय आप दोनों के लिए परीक्षा का घड़ी है कि आप अब देखो, आपको खुद सिम्टम मिल गया कि वो अभी बोल रही कि हाँ आप रुको मत जाओ। ये क्या है? ये ग्रह गोचर। मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप इनका जो मकर लग्न तुला राशि गुरु मंगल का युति, चंद्र शुक्र शनि का युति, इस कुंडली के बारे में कितने डायरी लिखे हो, कितना नॉलेज रखते हो? जब आप मशीन के बारे में कुछ जानते नहीं हो कि इसका ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, स्टीयरिंग कहाँ है, तेल कहाँ भरते हैं, ये गियर ऑयल कहाँ भरते हैं, इंजन ऑयल कहाँ भरते हैं, आपको गाड़ी के बारे में कुछ पता नहीं। और आप बोलते हो कि गाड़ी चलाने के टाइम में पीछे से साउंड आ रहा है, आगे से पूं कर रहा है, पीछे से टैग कर रहा है, और हमको बोली कि वीडियो कॉल नहीं करेंगे, हमको बोल रहे कि ये जितना सारा बातचीत है ना भाई महाराज, सुन लो। आपको पहले उस व्यक्ति को, ठीक है कोई बात नहीं, 10 साल आपका शादी का हो गया, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसे गाड़ी पकड़ लो चलाने में कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ रही है ना महाराज, ठीक है। मतलब रिलेशन क्रिएट करने में, संबंध स्थापन करने में, एक दूसरे के साथ अच्छे भाव भक्ति को बनाने में कमी है। और ये कम क्यों नहीं देती है ये भी देखना है कि आप खाली ये बोल दो कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से इलीगल रिलेशनशिप में है और उसका कुलकुली ज़्यादा है, उसका खुजली ज़्यादा है, वो कनकनाती ज़्यादा है और एकदम ये है, ठीक है सब मानता हूँ। मतलब ये आपके पास इतना नॉलेज है ना, बाकी नॉलेज आपके पास नहीं है। मत इसमें आपका दोष नहीं देता हूँ। वर्तमान समय, स्थान, काल, पात्र, नौकरी पेशा, एक दूसरे से दूर रहना, ये सारा मैटर रखता है, ठीक है ना।
लेकिन उसके बावजूद भी उनके कुंडली के बारे में आपको जितना समझ है, ठीक है, आप एक तो मोबाइल खरीदते हो तो या गाड़ी खरीदते हो तो उसमें एक तो मैनुअल मिलता है ना कि ये ऐसे चलाओगे, ऐसे गियर डालोगे, यहाँ पेट्रोल के जगह में डीजल नहीं डाल देना, यहाँ हवा के जगह में नाइट्रोजन डालना, ऐसे ऐसे मेंटेन करोगे तो गाड़ी अच्छा चलेगा, है कि नहीं? तो आपका बीबी का मैनुअल भी तो भगवान दे दिया कुंडली के माध्यम से, तो जरा अध्ययन करो ना। किसी के पीछे पढ़ने का जरूरत नहीं, यूट्यूब में असंख्य वीडियो पड़ा हुआ है, चैट जीपीटी में असंख्य विचार पड़ा है, किसी को भी लिख दो कि ऐसा ऐसा युति होने से क्या है, कि हजारों वीडियो निकल जाएंगे, नोट करो, आपका प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे हैंडल करना है इनको मैं आपको सरल बता रहा हूं, अगर नहीं समझ पाओ तो हमसे फिर बात कर लेना, ठीक है। इनके कुंडली के ऊपर मैं आपको विस्तार से 1 घंटा का पूरा वीडियो दूंगा। ये राशि माने क्या है, ये नक्षत्र माने क्या है, ये लग्न माने क्या है, इस लग्न का ये मान में क्या है, इस युति में क्या है, ऐसे व्यक्तियों का रुचि, इच्छा, कामना। कल एक कुंडली शायद देख रहा था, बोला ये ड्राइंग पेंटिंग करने वाला, सोचो वो 2500 किलोमीटर दूर में बैठा है, यहां से बोलता हूं कि ड्राइंग पेंटिंग करने वाला है, कैसे बोल दिया। कल का कुंडली विश्लेषण वाला वीडियो कल या परसों पब्लिश किया, देख लेना। तो उनके गुण, धर्म, स्वभाव, क्वालिटी, उनके रुचि, उनका इच्छा, उनका विचार जब आप समझ नहीं पाते हो तो आप उनको कैसे आप डील करोगे, हैंडल करोगे, ऑपरेट करोगे। टेक्निकल उसका ग्रामर तो समझना पड़ेगा ना महाराज। जब आप 10 साल शादी में अगर एक कनेक्शन नहीं बन पाया और अभी आपके पास वो अनुताप है कि नहीं मुझे को अच्छा रिलेशन बनाना है, तो सबसे पहला क्या कि उसके बारे में अध्ययन करो, पढ़ो, जानो। एक एक शब्द होता है, एक एक शब्द, नक्षत्र का 25 शब्द है, इस नक्षत्र का 25 शब्द, इतना भी कोई क्लिक कर जाए ना, जैसे हर दिन मैं हर एक नक्षत्र का नक्षत्र फल देता हूं मेरे राशिफल नक्षत्र फल में, इतना ही पॉइंट, तो ये छोटा में देता हूं 4 पॉइंट, उसको बड़ा बनाने से 45 पॉइंट निकलेगा। एक व्यक्ति के बारे में, एक नक्षत्रात्मक इस लग्न नक्षत्र में, इस दशा में ये जो बुध का महादशा चल रहा है, बुध यहाँ अगर बैठा है तो उसका जिंदगी में पर्सनालिटी में क्या क्या आएगा। शनि अगर इस नक्षत्र में बैठा, इसका महादशा अंतर्दशा आएगा तो उसके अंदर क्या क्या रुचि विचार आएगा। इतना अगर आप समझ जाते हो तो आप किसी को भी इजीली हैंडल करोगे। चलो ये सब ज्ञान का बात हो गया, ठीक है। मैं अभी डायरेक्ट रेमेडी पे आता हूं, सुन लो।